खबर रीवा से है, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने लिपिक सहायक ग्रेड 3 सहित उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की सुनवाई के लिए चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने लिपिक को जेल भेज दिया। पत्नी व बच्चे को जमानत दे दी गई है। मामला 2 साल पुराना है। शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिक महेंद्र सिंह सहायक ग्रेड 3 के घर में दबिश दी गई थी। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। ईओडब्ल्यू ने उनके घर से संपत्ति का ब्यौरा जुटाया तो 2.60 करोड़ के आसपास की संपत्ति सामने आई थी। उनके सेवा काल की संपत्ति 86 लाख थी। उनके पास 1.64 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति मिली थी। कुछ संपत्ति उन्होंने अपनी पत्नी व पुत्र के नाम भी लिया था। वहीं पैतृक संपत्ति के रूप में महज 1.5 एकड़ की जमीन के दस्तावेज मिले थे। जांच में तमाम संपत्ति की जानकारी जुटाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उनके यहां से मिली संपत्ति की लगातार जांच की गई और कोई आय के स्रोत नहीं मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पत्नी और बच्चे के नाम पर भी संपत्ति लिपिक ने ही खरीदी थी। पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद पत्नी और पुत्र को भी आरोपी बनाया गया। प्रारंभिक जांच में संकुल के शिक्षकों से सदा वसूली कर बेनामी संपत्ति बनाने की जानकारी सामने आई है। संकुल में करीब 200 शिक्षक होते हैं और उनके सारे कार्य सहायक ग्रेड 3 के द्वारा होते हैं। इन शिक्षकों से विभिन्न कामों के नाम पर अवैध वसूली करने की इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की। हालांकि कुछ अन्य माध्यम से भी आय होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी बनाए गए तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने पत्नी और पुत्र को जमानत पर रिहा कर दिया है, जबकि लिपिक को जेल भेजने का आदेश दिया है। नहीं आ जरूरत पीछे लाइट बोला है क्या? उधर चले जाइए। न्यायिक हिरासत में अब मैं पूरी बात बताता हूँ। ठीक है। कार्रवाई हुई है, इनको लिया गया है। क्या मामला था इनका? मामला वर्ष 2020 का है। 2020 में ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। श्री महेंद्र प्रताप सिंह सहायक ग्रेड 3 पहाड़ी संकुल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, जिसमें सर्च की कार्रवाई की गई थी घर पे। और सर्च की कार्रवाई के दौरान जो दस्तावेज प्राप्त हुए, जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जो संपत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, जो वाहन संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, उन सभी का समग्र विवेचना में उसका उपयोग किया गया और विवेचना को विस्तृत रूप से कंपाइल किया गया। विवेचना की समाप्ति पर निकल के आया कि इनके पास लगभग 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि इनके पूरे सेवा काल में 86 लाख के आसपास की आय, वैध आय अर्जित की गई थी। इस प्रकार 1,64,00,000 के आसपास इनके पास आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति प्राप्त हुई। इनके परिवार में इनके अलावा किसी व्यक्ति के वैध आय का कोई स्रोत ज्ञात नहीं हुआ। इनकी पत्नी के संबंध में पता किया गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, आरईएस से, इरिगेशन से, कहीं भी इनकी पत्नी का एज ए संविदाकार पंजीयन नहीं पाया गया। इनके पुत्र का किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स भरना नहीं पाया गया, उसका भी कोई पंजीयन किसी भी रूप में, न कोई जीएसटीएन नंबर, कुछ भी नहीं पाया गया। मतलब इनके द्वारा जो पत्नी और बच्चों के नाम पर भी राशि इन्वेस्ट की गई थी, वो सब महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा ही की गई थी। ये विवेचना का अंतिम निष्कर्ष था। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत आज दिनांक को माननीय विशेष न्यायालय रीवा पे चालान पेश किया गया, जहां इनकी पत्नी श्रीमती रीता सिंह, पुत्र श्री हिमांशु सिंह को जमानत दे दी गई और आरोपी श्री महेंद्र प्रताप सिंह की जमानत याचिका को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। किस तरह की अधिक संपत्ति इनकी अर्जित की है? किस तरह? देखिए, इनके द्वारा जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, उसके विभिन्न स्रोत हैं जो वैधानिक नहीं है। अब वो चूँकि चालान और न्यायालय का मुद्दा है। सहायक ग्रेड 3 का व्यक्ति और इतने संपत्ति कहाँ से अर्जित किया हो? देखिए, एक संकुल में 150-200 शिक्षक होते हैं और उनसे संबंधित आर्थिक कार्य जितने भी होते हैं वो सहायक ग्रेड 3 के ही हवाले होते हैं।
है ना। तो ये स्रोत अच्छा ये, और दूसरा बात ये है कि अब पूरा मामला न्यायालय के विचारण में है। किसी पैतृक जमीन भी है क्या? पैतृक ज़मीन की जो जानकारी है हमारे पास वो 1.5 एकड़ मात्र थी। गलत जानकारी। 1.5 एकड़ ज़मीन इनके पास पैतृक थी, और जो तथ्य आप पूछ रहे हो वो विवेचना का हिस्सा है, वो न्यायालय के अधीन है। तो उनके बारे में उनकी शिकायत हुई थी या गोपनीय शिकायत हुई थी, जिसका गोपनीय सत्यापन किया गया था। मैं प्रवीण चतुर्वेदी, निरीक्षक UW रीवा।